हेलो एवरीवन, क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर का मैं इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा। मतलब ये इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 8 का, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जब भी कभी पढ़ना है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज़ होगा हमेशा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज़ है हमेशा। तो जैसे मान लो ये ABC ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना लिया है और यहाँ पर 90 डिग्री है। ये देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जो तीनों एंगल के सम को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, है ना। ठीक है, इसमें ट्रायंगल के तीन एंगल है ना, इसमें ABC तीनों एंगल है। तो इसमें जो है मेनली आपको 6 रेशियो के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लो पहला है साइन है, कॉस है, उसके बाद टेन, फिर कॉसेक और सेक और कॉट, SEC, सेक और कॉट। इसमें गाइस एक एंगल होता है, जैसे मान लो यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा ऐसे होता। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा जो इसमें जो है ये जो साइड होता है इसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है, आपको पता होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो आपका ये हाइपोटेनस होता है ये फिक्स होता है। ठीक है, ये इसे मैं H से डिनोट कर देता हूँ। हाइपोटेनस है ये, हाइपोटेनस को मैं H से डिनोट कर देता हूँ। और ये चीज़ आपको पता होगा, जो हाइपोटेनस है ये 90 डिग्री के सामने का जो एंगल साइड होता है, जो 90 डिग्री एंगल के सामने का जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पहले से भी पता होगा। और इसमें जो परपेंडिकुलर हाइट होता है ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आपको पता होगा, ये एंगल है। तो इसमें लेकिन इसमें है क्या, ये थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा। तो मैं अभी आपको सारी डिटेल आपको बाद में बताता हूँ। देखो, तो इसका एक कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ये इस एंगल को मैं क्या करता हूँ, थीटा लेट कर लेता हूँ। इस एंगल को मैं क्या करता हूँ, थीटा लेट कर लेता हूँ। तो अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा, देखो H फॉर हाइपोटेनस, यहाँ पर P लिख देता हूँ मैं परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका B। ठीक है, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लिखूँ तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा P/H। मतलब देखो ये P क्या है, P परपेंडिकुलर बाय में हो जाएगा आपका H। अगर मैं इसमें अगर नाम दूँ साइड के नाम, तो ये क्या हो जाएगा, AB/AC। ये हो जाएगा आपका AB/AC। ठीक है, ये हो गया AB और बाय AC, ये AB/AC। ये एंगल हमारा थीटा है, ध्यान से देखना गाइस। अभी देखो, मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो मैं भी आपको बताता हूँ क्या है। अगर मान लो मैं इस एंगल को थीटा लेके चलता, अगर मान लो मैं ये एंगल मेरा थीटा है, तो जो इसके थीटा के सामने वाला जो एंगल होता, देखो इसमें हाइपोटेनस फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है ये आपस में चेंज होता रहता है। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे ही आपका मैक्सिमम सवाल है जो सॉल्व होगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। वैसे तो ये आप सवाल में बताऊंगा, उस टाइम भी मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो, अगर मान लो ये एंगल थीटा, अभी ये एंगल थीटा है, मान लो साइन C है, यहाँ पर थीटा की जगह पर साइन C है, तो C हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाला जो है ये P हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस फिक्स रहता है सब में। ठीक है, अगर हमारा ये एंगल थीटा है मान लो, तो इसका सामने वाला थीटा, इसका थीटा के सामने वाला एंगल ये BC, ये P हो जाएगा। मैं इसे ये इस कलर का लिखता हूँ, ये P हो जाएगा और ये फिर B हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैं इसे बस ब्रैकेट में लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। अभी हम इसी को थीटा लेकर के चल रहे हैं। अगर मैं साइन थीटा का लिखता, अगर हमारा ये एंगल थीटा होता, मतलब साइन A अगर मैं लिखता यहाँ पर, सिंपल सी अगर मैं लिख देता यहाँ पर साइन A, तो साइन A इक्वल हो जाता P/H। P/H होता ना, तो P इसका BC होता है, ये हो जाता BC/H AC, BC/AC, तब ये होता। समझ में आ गया होगा आपको। देखो, अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो ये P हुआ और ये B हुआ। अगर हमारा ये एंगल थीटा होगा तो ये P होगा और ये B होगा, और H जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा H होता है। तो इतना तो आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अभी हम सिर्फ इस एंगल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ लेकिन आप ध्यान में रखना, अगर मैं साइन A लिखूंगा ना यहाँ पर,
अगर मान लो देखो मैं यहाँ पर रफ करके साइन ए आपको बताया है, साइन ए अगर मैंने लिखा तो पी बाय एच, तो ये हो जाएगा कितना, पी बाय एच जो है, यानी कि इसके सामने वाला पी हो जाएगा बी सी और एच ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा। अब है कॉस थीटा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला जो इसमें हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। ठीक है, अभी हमारा ये थीटा है तो इसका बी बेस कितना है, इसका बेस है आपका बी सी, सॉरी ये हो जाएगा बी सी और बाय में एच कितना है, ए सी, बी सी और बाय में ए सी। ठीक है, अगर मान लो हमारा थीटा ये होता, अगर मैं कॉस थीटा अगर ये लेके चलता, मान लो मतलब कॉस ए अगर मेरा होता तो इसमें बेस ये हो जाता। ठीक है, बेस ये हो जाता, परपेंडिकुलर हाइट ये होता और एच तो ये फिक्स ही है। तो ये चीज़ें आप समझना, जब आप मैं सवाल बताऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब टेन थीटा देखते हैं, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, पी बाय बी। ठीक है, तो पी देखो थीटा हमारा ये है तो परपेंडिकुलर तो ये है, तो यानी कि ए बी और बी क्या है आपका, बी सी है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब गाइस देखो ये जो तीनों है, इन तीनों का जस्ट रिवर्स होता है, ये तीनों इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कॉसेक थीटा यहाँ पर लिखा है, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा साइन थीटा का जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर ये पी बाय एच है तो ये हो जाएगा एच बाय पी, तो एच बाय पी, तो एच क्या है ए सी और बाय में पी क्या है ए बी। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा का उल्टा था कॉसेक थीटा, अब देखो ये कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा का उल्टा बी बाय एच है तो ये हो जाएगा एच बाय बी। तो एच क्या है हमारा, देखो एच है हमारा ए सी और बी है आपका बी सी। ठीक है, अब लास्ट क्या रह गया, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, कॉट थीटा इक्वल टू जो है कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा, यानी कि ये पी बाय बी है तो ये आ जाएगा बी बाय पी। तो बी क्या है इसका, बी है आपका बी सी और पी क्या है ए बी। ठीक है, ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखना। अभी मैं थीटा इसको सी एंगल लेके चल रहा हूँ, अगर हमारा एंगल सी लेके चलूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस इसका फिक्स होगा। अगर मैं एंगल ए लेके चलूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, मतलब जिस एंगल को मैं लेके चलूंगा उसका सामने वाला साइड जो है वो पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसका जो ये वाला पार्ट रह गया वो हमारा बेस हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। इसको हम हिंदी में सम्मुख भुजा कहते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है ये, इसको हम सम्मुख मतलब सामने वाला भुजा। और ये कर्ण हो गया, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे आधार कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे हम कहेंगे सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा आपका हिंदी में भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये चीज़ें आपको पता चल गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, मैं ना क्या करता हूँ, देखो इसमें इसी से आपका एक और फॉर्मूला है जो बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहला फॉर्मूला लिखता हूँ। आपको क्या करना है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपको पता है ये दोनों रिवर्स है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पता है ये आपका रिवर्स है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा लेता हूँ। देखो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आपको लेट कर लेना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 लेट कर लेना। अब देखो इसी से मैं क्या करूँगा, 3-4 फॉर्मूले लिख दूंगा। अगर आपको यहाँ से साइन थीटा अगर लिखना है, अगर मैं लिखूंगा यहाँ से साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल लिखूँ तो कितना आ जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। बस हमें एक फॉर्मूला आपको याद करना था ऊपर वाला, और इसे याद करने की क्या ज़रूरत है। देखो ये जो पहला रेशियो था साइन थीटा, और ये मैंने बताया था साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो है वो आपस में क्या होता है, रिवर्स होता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने लिया, साइन थीटा और कॉस थीटा का। ये बिल्कुल ट्रिक से मैं बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। ये आ गया आपका पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं इसके दूसरा फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो
इसका जो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, देखो अभी हमने साइन थीटा और कॉसेक थीटा का लिया था, अब हम क्या करेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा का लेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1/सेक थीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं सेक थीटा इक्वल लिखूँ, सेक थीटा अगर इक्वल लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसमें यूज होगा क्वेश्चन में, तो ये चीज़ें आप देखना। ये दूसरा पार्ट भी देखो, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करा और ये चीज़ें इतना सा हमने लिख दिया। आप देखो क्वेश्चन, ये थर्ड फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ना 8.1 एक्सरसाइज के लिए है, ये सारे फॉर्मूला जो मैंने अभी तक आपको ये बता रहा हूँ, ये लास्ट ही है। तो देखो थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में कौन कौन सा रह गया, एक ही रह गया टेन थीटा, ठीक है टेन थीटा, और एक रह गया आपका कॉट थीटा। तो आप यहाँ पर लिख दो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, बस 1/कॉट थीटा, क्योंकि 1 इधर है और कॉट थीटा मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ से कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी अभी तक आपने फॉर्मूला देखा है, ये सारा का सारा यूज़ एक्सरसाइज 8.1 में किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसको याद करना। अभी तक तो देखो इसको याद करना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसका मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, ये जो P/H, B/H और P/B और H/P लिखा है ना, तो इसको भी आप याद नहीं करोगे, क्योंकि देखो इसका भी एक क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो ये है P, ये है B और ये है P। ठीक है, और इसके नीचे में लिख देता हूँ मैं इसका H, इसका H और इसका B। ठीक है, अब देखो इसका फुल फॉर्म निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर PBP है, तो इसको पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले आप इसे कह सकते हो। और इसका जो पहला टर्म है, इसका जो पहला टर्म है ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, इसका जो दूसरा टर्म है ये वाला ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये जो इसका तीसरा टर्म है ये आ जाएगा आपका टेन थीटा। और इसका जस्ट उल्टा कर दो, ये साइन थीटा है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। देखो साइन थीटा P/H, वही लिखा है मैंने, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B लिखा है, टेन थीटा P/B लिखा है। और इसके नीचे ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा करना है, H/P होता है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा H/B, सेक थीटा H/B। और उसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कॉट थीटा B/P है तो ये B/P है ना। तो ये एक तरह का ये जो है एक ट्रिक है करने का, जैसे पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले, आप इसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर भोले। तो ये जो पहला टर्म है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा, और नीचे में इसका जस्ट रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो इतना सा जो था ये 8.1 के लिए था, और मैं अभी 8.2 के लिए भी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, जो पूरा चैप्टर में पढ़ना है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो 8 एक्सरसाइज 8.2 में जो यूज़ करना वो फॉर्मूला मैं अभी नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो एक्सरसाइज 8.2 में जो है आपको जो इसके एंगल्स है उसके वैल्यू आपको याद करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एंगल A लिख दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन A, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉस A, उसके बाद टेन A, उसके बाद कॉसेक A, ठीक है, और उसके बाद सेक A, और फिर लास्ट में कॉट A। ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इसको लर्न करना है। और उसके बाद मैं बताता हूँ इसमें जो टोटल है कितने डिग्री तक आपको पढ़ना है। देखो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री का लास्ट पढ़ना है, इतने तक वैल्यू का यूज होगा। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इस कॉलम में लिखूंगा। और इसी तरीके से देखो मैं इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ लिखूंगा, 2 साइन का या फिर कॉस का, किसी 2 का मैं लिखूंगा और मैं इस टेबल को क्या करूंगा कंप्लीट कर लूँगा। जैसे मान लो इसका जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो 1 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का डिग्री 1/√2 होता है, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2।
ठीक है, √3/2 और sin 60 का हो गया ना, हाँ, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। sin 0 डिग्री का 0, ठीक है, sin 30 डिग्री का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का 1। बस आपको क्या करना है, अभी एक को याद करना है। देखो इसका ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ। आपने क्या करा, साइन थीटा का जो जितना भी वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आपने वैल्यू याद कर लिया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब देखो ये जैसे मैंने साइन थीटा का लिख लिया ना, तो कॉस थीटा का ये अपने आप हो जाएगा। कैसे, साइन थीटा हमने लिख लिया। अब देखो कॉस थीटा का क्या करना है, अब यहाँ उल्टा यहाँ से चलना है, यहाँ से, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू किया क्या, यहाँ से मतलब उल्टा रिवर्स चलना है। अभी 1 लिखा मैंने, √3/2 लिख दो, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और ये 0। समझ में आया। पहले मैंने क्या करा, साइन थीटा का वैल्यू याद कर लिया, उसके बाद यहाँ से जो था, यहाँ से मैंने जस्ट रिवर्स लिख दिया। यहाँ पर 1, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर और ये 0 यहाँ पर। जस्ट मैंने इसका अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। अब क्या करना है, उसी तरीके से मैं टेन थीटा का वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, मैं टेन थीटा का वैल्यू लिख देना है। तो टेन थीटा का जो वैल्यू मैं लिखूंगा, तो मैं लिखता हूँ टेन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और टेन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। देखो तो अभी आपको करना क्या है, मेनली साइन थीटा का एक वैल्यू याद कर लेना और टेन थीटा का वैल्यू याद कर लेना, और सारा का सारा देखो अब मैं ये टेबल पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। कैसे कंप्लीट कर दूंगा, देखो आपको पता है जो ये जो तीनों है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन तीनों का उल्टा होता है ये तीनों, आपको पता है। तो आपको क्या कर देना है, लिख देना। देखो यहाँ पर 0 है तो 0 का रिवर्स कर दो आप। अगर आप 0 का रिवर्स करते हो तो क्या होगा, मैं यहाँ पर रख करता हूँ। देखो 0 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका अगर रिवर्स करोगे तो ये 1/0 हो जाएगा। और 1/0 को हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, अपरिभाषित जिसे आप हिंदी में कहोगे। तो देखो, तो इसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नॉट डिफाइंड। उसके बाद देखो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का जो उल्टा होगा यहाँ पर लिख दो, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2, देखो यहाँ पर 1/2 को अगर मैं यहाँ पर इसको उल्टा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो यानी कि 2 ही हुआ, इसका मतलब 2 हो गया। उसके बाद देखो 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2। देखो कितना सिंपल सा है, बस आपको ये दो चीज़ें लिखना था, उसके बाद सारा का सारा अपने आप फिल हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री, तो यह आ जाएगा 2/√3, ठीक है। और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया टेबल। सिमिलरली देखो अभी हमने साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और आपको पता है जो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको पलट दो आप, 2/√3 हो जाएगा, इसको पलट दो √2 हो जाएगा, इसको पलट दो 2 हो जाएगा। 0 को पलटने से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 को पलटने से ये सेक ए का भी कंप्लीट हो गया। अब कॉट ए देखते हैं, तो आपको पता है जो टेन ए और कॉट ए जो है ये रिवर्स होता है, टेन ए और कॉट ए। तो 1 का उल्टा कितना क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, सॉरी 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 0/1 अगर होगा तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड होगा। √3 अरे 1/√3 ये हो जाएगा √3, इसका उल्टा कर दूंगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। देखो √3 का उल्टा क्या होगा, देखो √3/1 है, कुछ नहीं है, तो इसका 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। √3 का जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/√3। और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, आप खुद बताओ। नॉट डिफाइंड, देखो ये जो नॉट डिफाइंड है ये कहाँ से आता है, ये आता है 1/0 से, 1/0 से आया ना, 1/0 से आया नॉट डिफाइंड। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1 है, 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 है ना, तो यानी कि नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखो इस तरीके से जो ये जो टेबल है हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और इस टेबल का यूज़ आपको करना है एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 में क्या क्या यूज़ करना है। जो 8.3 में है ये भी बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसमें भी टोटल 3 ही फॉर्मूला आपको लर्न करना है। जैसे पहला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा,
इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये पहला हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 90 माइनस ए, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस वाई, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है जो थीटा ही हो। अब जस्ट आपको क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है। अब देखो यहाँ पर साइन था तो यहाँ पर कॉस कर देना है, तो देखो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा। ठीक है, आपको कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन लेना है, कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन लेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, दूसरा जो है इसमें भी टोटल 3 है। देखो साइन और कॉस का हमने लिया, अब हम लेंगे टेन और कॉट का। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। अब क्या करना है, इसको भी आपको रिवर्स कर देना है। रिवर्स मतलब ये इसको एक्सचेंज कर देना है, कॉट थीटा यहाँ पर लगा देना है, ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसका जो थर्ड है वो उसके बाद देखो साइन कॉस हो गया, टेन और कॉट हो गया, तो रह कौन सा गया, एक ही रह गया सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर इसको भी एक्सचेंज कर दो आप, ये कितना हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। बस इतना सा फॉर्मूला जो है आपको एक्सरसाइज 8.3 में आपको यूज़ करना है। अब आपको मैं बताऊंगा जो 8.4 में यूज़ होगा। 8.4 का जो है मेनली 3 ही आइडेंटिटीज़ है, उन तीनों आइडेंटिटीज़ का आपको यूज़ करना है। तो जिसमें जो पहला आइडेंटिटीज़ है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से 8.4 का हो जाएगा, देखो ये जो है ये एक्सरसाइज 8.3 का था। ठीक है, अब 8.4 का इंट्रोडक्शन में मतलब 8.4 में जो आपको यूज़ करना है, तो इसमें भी टोटल 3 आइडेंटिटीज़ है। पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको ये चीज़ें देखनी है बस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया, तो चाहे आप ऐसे लिख लो साइन थीटा का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया, तो आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, अगर साइन थीटा का स्क्वायर कर दोगे तो वो साइन स्क्वायर थीटा हम इसको लिखते हैं। तो ये मैंने वहीं से लिखा है। अब देखो, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे आपको 4-5 फॉर्मूला आप बना सकते हो। कैसे, अगर मान लो मुझे यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दो तो माइनस हो जाएगा। और इसमें से अगर आपको सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो ये जब भी स्क्वायर हटता है तो ये रूट में आ जाता है, ये आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा का निकाला, अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का निकालेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ से अगर मैं सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू निकालूँ, कॉस थीटा का, तो ये कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो हमने सिर्फ एक ही आइडेंटिटीज देखा और उससे हमने ये इतना 1 2 3 4 फॉर्मूला लिख दिया हमने। ठीक है, अभी दूसरा आइडेंटिटीज है जिसका मैं अभी यूज़ करके बताता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये है दूसरा आइडेंटिटीज। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर 1 इधर ही रहने दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये टेन स्क्वायर ए को उधर मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये इतना हो गया। अगर आपको यहाँ से देखो सेक स्क्वायर ए का वैल्यू इतना है, तो अगर आप सिर्फ सेक ए निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और -1 को इधर शिफ्ट कर दो। सिर्फ आप एक आइडेंटिटीज देखो, यहाँ पर पहला याद करा, इससे मैंने इतना सारा फॉर्मूला लिख दिया, दूसरा मैंने याद करा, इससे इतना सारा अपने आप फॉर्मूला बन रहा है ये। अगर मैं यहाँ से सिर्फ 10a का वैल्यू लिखूँ तो ये आ जाएगा √सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर अगर हटता है तो ये सामने वाला जो होता है इक्वल में वो रूट में आ जाता है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल 2 होता है, तो एक्स इक्वल कितना होता है, √2 होता है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिया। 2 आइडेंटिटीज हो गया। थर्ड आइडेंटिटी, इसमें टोटल 3 आइडेंटिटीज का यूज करना है, जिसमें 2 हमने सीख लिया है। थर्ड आइडेंटिटीज देखो, थर्ड है आपका कॉट स्क्वायर ए
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो ये कॉसेक स्क्वायर ए का इतना वैल्यू है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ कॉसेक ए। कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक ए का ये स्क्वायर हटा दिया मैंने तो ये रूट में आ जाएगा, ये रूट हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉट स्क्वायर ए और इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। देखो अब हमने देखो कॉसेक स्क्वायर ए और कॉसेक ए का तो फॉर्मूला लिख दिया है, बस कॉट स्क्वायर ए का लिखना है। तो यहाँ से लिख दूंगा मैं कॉट स्क्वायर ए इक्वल कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। देखो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से लिखूँ कॉट ए इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखो इसमें मैंने 3 आइडेंटिटीज हमें पढ़ना था, जो मैंने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद इसमें एक दो चीज़ और है, क्या है वो भी मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला है इसमें, जैसे एक तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हो सकता है, यूज़ हो सकता है। और ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला का भी यूज़ होगा, है ना। और एक चीज़ और हो सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ये इतना सा इसमें है जो यूज़ है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको पता है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसका होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये अलजेब्रा का भी और जो भी फॉर्मूला यूज होगा मैं वो जब क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको बताता रहूँगा। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और हो तो मैं वो आपको बता दूंगा इसमें। अब देखो आपको पता है एक चीज़ और, टेन थीटा या टेन ए कुछ भी, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, या फिर अगर आप इसमें स्क्वायर लगा दो तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा आपको पता है। तो कॉट थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, आपको पता है जिसका उल्टा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बाय में साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। तो इतना सा फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है 8.4 में। तो 8.1 से लेकर के 8.4 तक जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, आप इसे ज़रूर देख लेना ध्यान से, है ना। मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले मैंने ये बताया था और मैंने आपको ये बताया कि इस चैप्टर में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। और इसमें अगर मैं एंगल ए लेके चलूँगा, देखो इसमें हाइपोटेनस जो है वो फिक्स रहेगा। हाइपोटेनस यही रहेगा जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस है ये जिसे मैंने एच से डिनोट कर रखा है। ये परपेंडिकुलर है जिसे मैंने पी से डिनोट कर रखा है। और ये बेस है जिसे मैंने बी से डिनोट कर रखा है, आधार। ठीक है, तो देखो अगर हमारा एंगल ए होगा, जैसे मैंने अभी हमने पढ़ा था ना साइन ए, तो साइन ए के अकॉर्डिंग पी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। अगर साइन सी होता, अगर ये वाला एंगल होता तो पी ये होगा और बी ये हो जाएगा, एच फिक्स रहेगा। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस ये हो जाएगा। इसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं और इसको हम लंब कहते हैं हिंदी में, और इसको हम आधार कहते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लंब कहते हैं, सम्मुख भुजा या लंब कहते हैं इसे हम। ठीक है, लंब कहते हैं, लंबी कहते हैं, सम्मुख भुजा नहीं लंब, आप देखना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा। आपको मैंने बताया था साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो देखो साइन थीटा का पी बाय एच, कॉस थीटा का बी बाय एच,
टेन थीटा का बी बाई पी, कॉसेक थीटा का एच बाई पी, सेक थीटा का एच बाई बी और कॉट थीटा का बी बाई पी। इसमें भी आपको कोई भी याद नहीं करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रिक बता रखा था, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर भोले। इसके जो भी मीनिंग है आप बहुत कुछ इसमें इसका मीनिंग निकाल सकते हो, है ना। तो देखो इसका पहला टर्म हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। उसका नीचे में जस्ट इसका इन्वर्स होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ये पी बाई बी है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। तो वो आपको अभी तक पता चल गया होगा। उसके बाद इसमें जो है तीन चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया है, जो उल्टा साइन थीटा और कॉसेक थीटा उल्टा होता है तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल 1 लिख दिया, उससे हमारा 2 और फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद ये फॉर्मूला अपने आप आ गया, क्योंकि देखो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर नीचे में आ गया, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा इक्वल 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गया। ये दोनों इन्वर्स में था तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 लिख देना है आपको। तो ये यहाँ तक जो है 8.1 के लिए था। 8.2 के लिए आपको ये जो है ये वैल्यूज़ आपको याद करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था सिर्फ साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू आप इस टेबल में लिख दो, तो उसके बाद सारा का सारा कंप्लीट आप कर सकते हो। क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और इसका 0 डिग्री का उल्टा यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 30 डिग्री का 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। √3/2 तो यानी कि 2/√3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1 ही होगा। मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा कर देना है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो देखा जाए तो आपको देखो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया है, इसमें आपको कुछ भी तो बस ट्रिक से करना है। इसमें मैंने बता दिया है ये हाइपोटेनस है और इसका एंगल के अकॉर्डिंग इसका साइड जो है आपस में बदलता रहेगा। और इसका मैंने ट्रिक बता रखा पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर भोले वाला। इसका भी मैंने बताया जो इसका जो भी दोनों इन्वर्स उल्टा है ना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को लेकर के 1 कर देना है। उसके बाद इससे फॉर्मूला आप खुद ब खुद अपने आप बना लोगे। फिर इन दोनों का उल्टा लेकर के 1 कर देना है, इन दोनों को उल्टा मल्टीप्लाई करके 1 कर देना है और इस फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो ट्रिक अभी तो देखो यहाँ इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको ट्रिक से समझ में आ जाएगा। इसमें बस आपको 2 वैल्यू याद करना है, साइन थीटा और टेन थीटा का, सारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें भी आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेना है। इसमें भी 3 क्वेश्चन अगर याद कर लोगे आप, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन ले लो तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, उसका टेन और कॉट का ले लेना है और सेक और कॉसेक का ले लेना है। इसमें 3 आइडेंटिटीज मैंने बताया है, जो अगर तीनों अगर आप लर्न कर लोगे, ये 3 आइडेंटिटीज मैंने पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों को अगर आप याद कर लोगे तो उससे रिलेटेड आप 4-5 फॉर्मूला अपने आप लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर लिख करके आपको बताया था। और जो था इसमें कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ और आपको आता भी होगा। और उसके बाद ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूज़ होता रहता है, ठीक है। तो इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो आप उसे ध्यान से देखना, इजीली समझ में आएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन, ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।